यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता बराबर होगी 1 माइनस पी ए डैश और इंटू में पी बी डैश। ठीक है, इसको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कहेंगे ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, तो जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो यहाँ से कहेंगे कि इनका इंटरसेक्शन यानी पी ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जो प्रायिकता होगी वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये जो दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, उससे हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हमें जो पता होना चाहिए वो है कि पी ए प्लस का पी ए डैश है ना, किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि पी ए बराबर 1 माइनस पी ए डैश, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे तीसरी बात ये याद रखना है ना, 2 समीकरण हमने बना लिया है और तीसरा यहाँ पे कहा गया है कि ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये है। ठीक है, तो ये जो लिखा है कि ए या बी में से न्यूनतम एक का होना, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं पी ए यूनियन बी से। तो यहाँ से हम जानते हैं जब ए यूनियन बी लिखा जाता है तो इसमें या तो ए हो रहा है या तो बी हो रहा है या दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो न्यूनतम का मतलब यही हुआ कि या तो ए हो जाए या बी हो जाए या दोनों हो जाए। ठीक है, तो अब सवाल यहाँ से शुरुआत होता है ना, पी ए यूनियन बी, इसको यहाँ लिखेंगे और इसका फार्मूला जानते हैं, ये होता है पी ए प्लस पी बी और माइनस होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और इसी में यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। समीकरण 1 को देखा जाए तो पी ए यूनियन बी होता है पी ए इंटू पी बी, तो इसको वैसे रखते हैं पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और जहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा है उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे पी ए इंटू में पी बी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से पी ए वैसे रहा प्लस पी बी वैसे रहा। ठीक है, या कह लो कि यहाँ से इन दोनों से हम पी बी को कॉमन ले सकते हैं, तो पी बी हमने कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस पी ए बचेगा। ठीक है, और अब इसी को हम फिर से लिखें तो पी ए वैसे रहा प्लस का पी बी। तो अब हम समीकरण 2 को देखते हैं। यहाँ से अगर हम पी ए डैश को रोकते तो यहाँ क्या आता है, पी ए आता है ना, यानी 1 माइनस पी ए को लिख सकते हैं पी ए डैश। ठीक है, और अब यहाँ से जो पी ए लिखा है इसको फिर से चेंज करते हैं, ये लिखेंगे 1 माइनस पी ए डैश, इसको समीकरण 1 दो, इसके लिए समीकरण 2 देख सकते हैं। ठीक है, तो और प्लस का यहाँ पे रहा पी बी और साथ में है पी ए डैश। ठीक है, अब इन दोनों पद में देखा जाए लास्ट के, है ना, 1 तो ऐसे रहा और इन दोनों में अगर देखते हैं तो पी ए डैश दोनों में है, तो माइनस के साथ पी ए डैश को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में बचेगा, अब यहाँ माइनस कॉमन हो चुका है तो 1 बचेगा और यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा और ये बचेगा पी बी, तो 1 माइनस पी ए डैश ये वैसे रहा और 1 माइनस पी बी को लिख सकते हैं पी बी डैश, समीकरण 2 से, है ना। तो इस तरीके से जो हमें सिद्ध करना था, है ना, कि जो दो घटनाएं होती हैं उनमें ए या बी के न्यूनतम, ए या बी में से न्यूनतम एक के होने की जो प्रायिकता है वो 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश होती है, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया।